Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. सत्योलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं हैं तो मेंबर जरूर बनिए, और अगर आप हमारे मेंबर हैं तो आप सारे शास्त्र में इस कंटेंट आप देख सकते हैं। हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हमारे साथ इस शास्त्र की जर्नी में आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। यूएस इंडिया का ट्रेड डील का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो फर्स्ट फेज का है इंटरिम, वो ऑलरेडी एग्रीड हो गया है। दोनों तरफ से व्हाइट हाउस से भी कंफर्मेशन आ गया और पीयूष गोयल जी का भी कंफर्मेशन आ गया। इसमें जो है रागी, गेहूं, कोपरा, श्यामक, कोदो, बाजरा, कांगनी, ओट्स, मैदा, जवार, अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ, अमरंथ, रागी, ये अनाज भारत में नहीं आ सकते। ठीक है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को भी भारत में एंट्री नहीं है, मतलब कि दूध, तरल, पाउडर, कंडेंस्ड या फिर क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, चीज, मोज़रेला, ब्लू बैंड, ग्रेटेड, पाउडर्ड आदि, बटर ऑयल, पनीर और अन्य उत्पाद ये और वे नहीं आ सकते। जो फ्रोजन सब्जियां नहीं आ सकती, आलू, मटर, बीन्स, दलदली सब्जी, छिली हुई, बिना छिली, मिक्स फ्रोजन सब्जी। अस्थायी रूप से संरक्षित है खीरा और मशरूम, और मिश्रित डिब्बाबंद सब्जियां भी नहीं आ सकती। और मसालों को पूरा संरक्षण मिला, मतलब कि काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्ची, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, चकमर, केसरिया, सरसों, राई, भूसी, ये भी नहीं आ सकती। तो मतलब टोटल जो गेन है 18% टैरिफ। देखिए क्या है, ट्रम्प के आने से पहले 18% नहीं था, तो जो भी ड्यूटीज लगती थी वो यूज किया जाता था। टैरिफ जो होता है, ट्रम्प अमेरिका को ज्यादा इफेक्ट करता है, बाकी देशों को नहीं। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि जिस तरह रिजर्व करेंसी स्टेटस जा रहा है, तो यूएस गवर्नमेंट वाज लूजिंग रेवेन्यू क्योंकि लोग यूज नहीं करें डॉलर, तो टैरिफ लगा के यूएस गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाया जाता है। इसलिए पहले टैरिफ नहीं था, अब टैरिफ आ गया है, जो कि दूसरी कंट्रीज के जो इंपोर्ट्स हैं उसको महंगा बना देता है। लेकिन ये सब चीजें तो अमेरिका में उगती नहीं है, तो इसलिए टैरिफ का जो पैसा है वो अमेरिकन को ही पे करना पड़ता है, दूसरों को नहीं। कोई भी एक्सपोर्टर फ्रॉम अदर कंट्री डजंट एब्जॉर्ब द टैरिफ। इंडियन एक्सपोर्ट्स को जो गेन मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब प्राइसेस बढ़ जाएंगे अमेरिका में। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, सर्टेन मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर और आर्टिजनल प्रोडक्ट्स। और टैरिफ फॉर इंडियन गुड्स जो हटाए जाएंगे वो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड जेम्स एंड तो। और दूसरा है इंडो यूएस ट्रेड डील में बूस्टिंग डिजिटल इंडिया, क्विकर एक्सेस टू यूएस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुड्स। मुझे इसमें प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा। ये सेम प्रॉब्लम है जो आईटी सर्विसेज का प्रॉब्लम है था। आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट से अमेरिका बनता था और अमेरिका में इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता था। अब क्या होगा कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचे जाएंगे बाय द अमेरिकन कंपनीज और इंडियन कंज्यूमर्स विल यूज। आपने देखा होगा बहुत सारे एआई स्टार्टअप्स हैव बिगन मूविंग टू यूएस फॉर चीपर कैपिटल एंड मार्केट एक्सेस, क्योंकि वो हमेशा अमेरिकन प्लेटफॉर्म से यूज कर रहे हैं। फिर बिग पुश टू सेटिंग अप data centers in India. Data centers in India means more water, more power needs in India. India is power surplus. तो इंडिया के लिए अच्छा है data centers in India, but will they be governed by the Indian laws? एक चीज अच्छा हुआ है कि to resell the data services in India, उस भारतीयों को एक सेपरेट कंपनी सेटअप करने पड़ेगी which will be selling to Indians, not these data centers directly. Almost looks like colonization. Almost. इसमें मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों मैं सोचता हूँ ऐसा। बिकॉज जो डेटा का कंटेंट है
which will be controlled by the foreign companies. तो वो कुछ भी वो बात, जैसे फॉर एग्जांपल एआई में आप हिंदू के इतिहास के बारे में पूछे तो गलत बताता है, और भारतीय एलएलएम्स आर टू फार अवे, उनका कोई यूसेज ही नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। और जो लोग भारतीय एलएलएम बना रहे हैं वो तो वैलिडेशन लेते रहते हैं अमेरिका से कि ये मॉडल ठीक है, ये मॉडल खराब है, डेटा उसके अंदर कौन सा होगा। तो दे आर डिस्कसिंग विद अमेरिकन काउंटर पार्ट्स, मतलब इंडियन अमेरिकन इन अमेरिका, क्योंकि वही लोग एआई चलाते हैं जनरली। नाउ स्ट्रेंथनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन और सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करना है। तो इसमें अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया हैज ए स्ट्रेंथ, सेमीकंडक्टर्स में भी इंडिया हैज ए स्ट्रेंथ, ह्यूज सपोर्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर्स बेनिफिट विद रिड्यूस कॉस्ट, सेवरल एमएसएमई स्टार्टअप्स टू गेन थ्रू जॉब क्रिएशन। देखिए क्या है कि अंडरस्टैंड वन थिंग, वन इज जॉब क्रिएशन विच फोकस करना ही है, प्लस इन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड अब्रॉड। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या है कि इंडियन इंडस्ट्री इज नॉट दैट एडवांस राइट नाउ, इसलिए जो रीसेलिंग अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग कंसिडर्ड मोर देन द एक्चुअल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर चलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। एक्सपोर्टर्स के लिए विन, तो अलाइनिंग स्टैंडर्ड्स एंड जॉइंट टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव। फिर आप देखेंगे कि कट एंड पॉलिश डायमंड्स, लैब ग्रोन सिंथेटिक डायमंड्स, कलर्ड जेमस्टोन, सिंथेटिक स्टोन्स, ये जीरो ड्यूटी है डायमंड, प्लैटिनम और कॉइन्स के ऊपर। अगर आप इसको ओवरऑल आप स्टडी करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये जो पूरा ये जो डील है, एक तरीके से आपको लगेगा कि अमेरिका 18% चार्ज कर रहा है, हम लोग 0% चार्ज कर रहे हैं। दैट मीन्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैव लोअर बैरियर्स टू एंटर इनटू इंडिया, while Indian products have a higher barrier to enter into US। और इसके बारे में नेगोशिएशन चल रहा है टू मेक इट जीरो ऑन बोथ साइड्स, तब वो हो जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट वो अभी अमेरिका नहीं कर सकता बिकॉज अमेरिकन करेंसी का फ्यूचर इज इन डाउट, इवन दो इंडिया इज यूजिंग यूएस डॉलर टू ट्रेड विद द यूएस, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ भारत इज ट्रेडिंग इन रुपी और युआन। और अभी जिस तरह भारत और चाइना का ट्रेड जो बढ़ रहा है, $150 बिलियन पहुंचा है, एंड इंक्रीज ऑन बोथ साइड्स, दैट विल ऑल्सो मीन दैट द चाइना विल फेस ए बिगर मार्केट बैरियर्स टू यूएस। तो इससे चाइनीज प्रोडक्ट्स टू यूएस विल गेट मोर एक्सपेंसिव, जबकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो। इवन इफ इट बिकम्स एक्सपेंसिव, स्टिल इट इज चीपर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलाइनिंग स्टैंडर्ड्स, ये बहुत बड़ी बात है कि नाउ रिपीटेड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं होगा। पहले क्या होता था, यूएसडीए का टेस्ट अलग होता था, बाकी टेस्ट अलग होते थे, एंड देयरफॉर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हैड वेरियस बैरियर्स। इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो प्रोसेस वाज वेरी हाई। तो लोअर कॉस्ट एंड टाइम फॉर इंडियन गुड्स टू एंटर यूएस मार्केट्स, support Indian MSMEs integrate into global value chains, help Indian goods meet global standards। ये सब डिटेल्स है ना। तो अब व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स, अगर आप देखें इसको, देखिए भारत ने $80 बिलियन के प्लेन्स खरीदने के लिए डिसीजन लिया है ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। भारत में एयरलाइंस बहुत ग्रो कर रही हैं। 2 मेजर मैन्युफैक्चरर्स है, एयरबस एंड बोइंग। तो ये सारे ऑर्डर्स बोइंग के लिए हैं, और उनके जो पार्ट्स हैं इंडिया मैन्युफैक्चर होंगे। मेनी ऑफ दोज बोइंग के डोर्स, प्लेन्स के डोर्स भारत में बनते हैं, लैंडिंग गियर। सो ऑल दीज थिंग्स विल ऑल्सो हेल्प इंडियन इंडस्ट्री, प्लस मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी कंट्रीज को हेल्प कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अदर बोइंग यूजर्स कैन ऑल्सो गेट देयर प्लेन्स रिपेयर्ड इन इंडिया और सर्विस इन इंडिया। इसका भी प्लान चल रहा है। नॉर्मली क्या होता है, फॉर लॉन्ग हॉल सर्विस द प्लेन्स हैव टू गो बैक टू बोइंग फैक्ट्री इन एवरेट इन वॉशिंगटन स्टेट, नहीं तो
ये सब प्लेन्स जो है भारत में भी रिपेयर हो सकते हैं। आई थिंक इन दैट डायरेक्शन ये पूरा मूव कर रहा है, बिकॉज दैट इज विल नीडेड। अगर इतने प्लेन भारत खरीद रहा है बोइंग, इसका जो ग्लोबल रेमिफिकेशंस बड़ा अजीब सा है। सी कंट्रीज आर जेलस ऑफ इंडिया फॉर द प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड मिलिट्री माइट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर सीइंग दिस, भारत और यूएसए का जो ट्रेड डील का फर्स्ट पार्ट है, एज ए कॉम्पिटिशन। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी तबाह होने वाली है, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अदर प्लेसेस। इस ट्रेड डील के बाद आपने देखा होगा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने, व्हाइट हाउस ने भारत का वो नक्शा जारी किया है जिसमें पीओके भारत के अंदर है। नाउ दिस इज ए सटल मैसेजिंग, गलती नहीं है। पहली बात तो यह भारत को खुश करने के लिए किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे कटा हुआ भारत दिखाते तो प्रॉब्लम होती भारत के अंदर, तो खुश करने के लिए किया है। दूसरा, एक इनडायरेक्टली तरीके से हिंट भी दिया है कि भारत का नक्शा जो गूगल मैप्स में दिखता है वो नहीं है, भारत का नक्शा इज दिस व्हाट दे हैव शोन। अब उसमें ये बात अलग है कि उसमें उन्होंने पाकिस्तान का बचा हुआ नक्शा नहीं बताया। तो लेकिन आप इसको ज़्यादा डीपली स्टडी मत करिए, बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा कि अमेरिका अपनी उसी दोगली बातों पे आ जाएगा, कंपेयरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑलरेडी सर्जियो गोर साउथ सेंट्रल एशिया या सेंट्रल एशिया के भी वो, साउथ एंड सेंट्रल एशिया के भी वो एम्बेसडर है, सो ही लीड्स अ कमिटी देयर। तो इक्वेशन तो वो बनाने वाले ही। आपने देखा ही होगा 1 मिलियन टाइम ट्रम्प ने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, वो बंद होने वाला नहीं है। दे विल कंटिन्यू टू डू दैट। और उसका रीजन है क्यों करेंगे वो लोग, बिकॉज अमेरिका के लिए ट्रेड डील एक वन एस्पेक्ट है, बाकी तो भारत उनका दुश्मन ही है एक तरीके से। इसको लोग एग्री नहीं करेंगे, बट उनके एक्शन सारे वैसे ही रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारा जो फंडिंग जो दिया गया था पहले, वो दिया गया था इंडियन अपोजिशन को इनडायरेक्टली। तो अब ये जो डील होने के बाद भी ऐसा चलता रहेगा, तो डोंट बी सरप्राइज्ड। वो ये बात अलग है कि भारत को भी कुछ करना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाट दे गोइंग टू डू। सो दिस इज द फ्रेमवर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि ट्रस्ट डायनेमिज्म बिटवीन आवर पार्टनरशिप strengthens Make in India by opening new opportunities for farmers, entrepreneurs, MSMEs, startup innovators, fishermen and more. बट ये बात जो न्यूज़पेपर में आई थी कि 100+ AI स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं यूएस जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी यूएस के हिसाब से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। दे आर नॉट मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया। इसे चीप मनी, इजी मनी, रिलेटिवली इजी मनी, और जब तक ये डॉलर है तब तक बना लो पैसा। So that's what they are planning to do. तो इसमें भारत का नुकसान, ब्रेन ड्रेन अभी भी हो रहा है। एक बात आई, $30 ट्रिलियन मार्केट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, मतलब कि इंटरिम जो एग्रीमेंट में है 30 ट्रिलियन जो है ओवरऑल सर्विसेज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स है, 3 ट्रिलियन पर ईयर। मिस्टर इचिता यामामोतो, गवर्नर जो है गुन्मा प्रोविंस के भी भारत आए, और उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया टू इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। और इसमें जो नया डेकेड की बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है, इकोसिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, इकोसिस्टम ऑफ यूजर्स, कंज्यूमर्स एंड द इकोसिस्टम ऑफ एक्सपोर्टर्स, इसकी बात चल रही है। तो भारत के एक्सपोर्टर्स के पास यूरोप भी है, अमेरिका भी है, प्लस बाकी अदर कंट्रीज हैं, अब जापान भी ऐड हो जाएगा, and many other countries they can pay in UPI. तो small and medium companies जो भारत के गांव में है, they can also go there as an achievement, मतलब वो उनके लिए यूजेस हो सकता है। तो that's it from my side आज के लिए। हम लोग नए शो में जुड़ेंगे in the evening, तो मिलते हैं हम लोग शाम को लाइव शो में, and we discuss other aspects of on the defense side. नमस्ते, जय जगन्नाथ, and I'll see you in the next show. Thank you.